हेलो स्टूडेंट्स, ये जीएस सीरीज़ का पार्ट 15 है। इसमें हम नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो ये होती है 6 ईयर्स, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। ये कैसे चुने जाते हैं इसके संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? तो विधान परिषदें आपको पता होना चाहिए सारे स्टेट्स में नहीं है, ये 6 स्टेट्स में है, जिसमें है यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इन 6 स्टेट्स में विधान परिषद है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो ये होता है 1/6 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका राइट आंसर है 6 वीक, 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? तो इसका राइट आंसर है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है 6 मंथ, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र। और किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर है प्रत्यायोजित प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 14 दिन। यही जो रूल है ये लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में भी लागू होता है। तो वहाँ पे भी अगर कोई विधेयक लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा उस विधेयक को अपने पास रोक लेती है और उसे वापस करने से मना कर देती है, तो 14 डेज बाद वो विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो इसका राइट आंसर है राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? जैसा कि मैंने आपको अभी 6 के 6 स्टेट्स के नाम बताए जहाँ जहाँ विधान परिषद है। तो अब यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो उसमें थे यूपी था, बिहार भी था और महाराष्ट्र भी था, यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से
14 राज्य और से 6 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? यहाँ पे आपसे है पूछा गया है, तो यहाँ पे कर्नाटक भी राइट आंसर है और आंध्र प्रदेश, इन दोनों में है। तो इसीलिए इसके दो आंसर सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, राज्य विधानसभा का विघटन और लास्ट ऑप्शन है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। आपको इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन था किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर भी कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन पर नहीं कर सकते हैं, राज्य विधानसभा के विघटन पर कर सकते हैं और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने पर भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 यानी ए, सी और डी, यानी कि 1, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? तो विधेयकों को स्वीकृति देने तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह, 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह है 30 ईयर्स, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था या क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है महबूबा मुफ्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी और ये भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है? भले ही कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो प्रधानमंत्री की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा और कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है धर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो इसका राइट आंसर है कश्मीरी। नेक्स्ट है, निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, संसद और विधानसभाओं की विधायी जातियों की जांच कैसे की जाती है? तो इसका राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? यह है वित्त आयोग। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या संवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किस में निहित होते हैं? तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका राइट आंसर है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब राज्यों का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके? ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्ति का विवरण और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनियामक सिद्धांत, यानी कि दोनों सही है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एंड आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो अब तो इसे कहना चाहिए कि किस राज्य पर लागू होता था, क्योंकि अब ये आर्टिकल 370 हट चुका है, तो ये रिलेटेड था जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कुछ न्यू क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।